सभी जिंदादिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगिंद्र योगाचार्य की सादर नमस्ते। तो कैसे हैं मेरे सभी जिंदादिल भाई बहनें? एकदम शानदार, मस्त, आनंद में। बस इसी सूत्र को जीवन में अपना लेना और हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए जीवन को जीते रहना। प्रिय बंधुओं, जीवन का निचोड़ यही है। बस ये बात जिस दिन आपको समझ में आ गई ना, उस दिन एकदम से आनंद में रहेंगे। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, सब आनंद में आनंद, कोई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं, हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए जीवन को जीना है। अरे जो प्रेम में नहीं मिल सकता वो झगड़े में कैसे मिल सकता है? आप सोच करके देखें ना, कभी बैठ करके शांति सोचना। और कभी इस विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो चीज़ प्रेम में नहीं मिल सकती वो झगड़े में कभी नहीं मिल सकती। तो प्रिय बंधुओं, चलिए आज के विषय को हम लेते हैं। ये एक ऐसा विषय जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा लोग, इस भारत में नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इसी बीमारी से परेशान हैं। और वो कौन सी बीमारी है? वो है पेट में गैस बनना। एक बार हम बैठे हुए थे गांव में ऐसे ही, तो एक बुजुर्ग ने बड़ी कमाल की बात उस समय कही थी कि जो लोग अपने आप में जो ज़्यादा फूफा बनते हैं ना, फूफा मतलब बदमाश मानते हैं अपने आप को, ज़्यादा ताकतवर मानते हैं अपने आप को, अगर पेट में गैस बन जाए ना, वो बर्दाश्त नहीं होगी उनसे। उफारा बर्दाश्त नहीं कर सकते वो लोग। और ये सच्चाई है प्रिय बंधुओं, जो पेट के अंदर गैस बनती है, उफारा बनता है, तो जीना हराम हो जाता है हमारा। और यदि वो गैस बन करके सिर में चढ़ जाए तो बस कहने ही क्या है फिर तो बाकी तो आप सब भोगी होंगे जिनको प्रॉब्लम होती है, और नहीं होती तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मैं भी कि आप लोग हमेशा से ही स्वस्थ रहें। तो जिनको गैस बनती है, अब कारण के अगर पीछे आप जाएं तो जहाँ तक हमने अनुभव किया या आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहला और सबसे मुख्य जो कारण है वो ये है कि जो लोग पेशाब या लैट्रिन के वेग को रोकते हैं उनको ज़्यादा गैस बनेगी, उनका पेट खराब होना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति पेशाब के वेग को रोकते हैं, पेशाब की दाब लगी हुई है, प्रेशर है, लेकिन आप जा नहीं रहे हो, किसी भी कारण से मीटिंग में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, रात को सो रहे हो, जो भी है, आप उसके वेग को रोकोगे, मृत्यु तक भी हो जाती है। सुन लेना ध्यान से, अगर कोई आप में से हो मेरे भाई बहन जो मूत्र के वेग को रोकते हैं, मृत्यु तक भी हो जाती है। कोई भी वेग रोकना नहीं चाहिए हमें कभी भी। तो जो बाथरूम के वेग को रोकते हैं, जो लैट्रिन के वेग को रोकते हैं, उनको गैस बनने की प्रॉब्लम ज़्यादा मिलेगी। दूसरा कारण, जो लोग भोजन को चबा चबा करके नहीं खाते हैं, बहुत जल्दबाजी में भोजन को करते हैं, उनको गैस ज़्यादा बनेगी। तीसरा कारण, जो लोग ज़्यादा मात्रा में भोजन करते हैं उनको गैस बनेगी। ज़्यादा मात्रा में कभी भोजन का सेवन ना करें। ठूस ठूस करके मत भरिए, या तो खाते ही नहीं है, खाने बैठ जाते हैं तो वे आने दो आने दो आने दो, फिर ऐसा स्वाद बैठा लेते हो जीभ का। तो ज़्यादा मात्रा में भोजन का सेवन करिए। डस्टबिन थोड़ी है आपका पेट, डस्टबिन बना दिया हमने इसको, ठूसते रहते हैं ठूसते रहते हैं ठूसते रहते हैं, तो उनको ज़्यादा गैस बनेगी। और सबसे मुख्य जो कारण है वो ये कि जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनको गैस बनने की प्रॉब्लम ज़्यादा मिलेगी आपको। उसका कारण ये होता है क्योंकि जिनको स्ट्रेस लेवल बढ़ा होगा, उनका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, आपका ब्रेन, जो पाचक रस होता है हमारा, भोजन को पचाने के लिए जो रस चाहिए हमें, तो आपका ब्रेन उस पाचक रस को रिलीज नहीं करता है, इसीलिए हमें गैस बनने की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये तो थे कारण। बचाव की आप बात करें तो समझिए कि जो काम आप करते हो इन सब को छोड़ दीजिए। भोजन बहुत जल्दी जल्दी करते हो तो चबा चबा करके खाइए। वेग आप रोकते हो तो उसको रोकना बंद कर दीजिए। स्ट्रेस लेते हो, टेंशन लेते हो तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए। बस यही है बचने का कारण। भोजन, हाँ एक और भी कारण है। हम लोग कई बार क्या होता है कि टीवी देखते देखते भोजन करते हैं। टीवी चल रहा है, भोजन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। अब आपका ध्यान टीवी में, पाचक रस कहाँ से बनेगा? तो जहाँ दिमाग होगा वही चीज़ आपका दिमाग काम करेगा। तो इसीलिए एकांत में, शांत में बैठ करके भोजन कीजिए, पूरी शांति के साथ में। भोजन और स्नान और ध्यान, ये सब एकांत की चीज़ें, बिल्कुल शांति से, शांत भाव से, शांत चित्त होकर के।
भोजन करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम लोग कभी भोजन का धन्यवाद नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो संत महात्मा आपके घर में भोजन किया हो कभी किसी ने, तो या तो मंत्र उच्चारण के साथ वो भोजन का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि प्रभु इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, वो 2 पैरों वाले, 4 पैरों वाले, या बिना पैरों वाले, या हज़ारों पैरों वाले, जितने प्राणी उन सबको भोजन मिले। और जहाँ से अन्न पैदा होता है वहाँ से लेकर के हम तक जब अन्न पहुँचता है, वहाँ तक लेकर के जिसके हाथ से भोजन बन करके हमारे पास आता है, उन सब का धन्यवाद करते हैं। तो अन्न का, भोजन का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए, गैस बननी बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ प्रिय बंधुओं, अगर आप गौर करते हैं कि गैस बहुत बन रही है इस समय भी, तो फिर हम क्या प्रयोग करें, कौन सी औषधियों का हम सेवन करें। तो ये तो बचाव हो गए, इनको आप कर लेना। इसके अलावा अब हम उन कुछ घरेलू प्रयोगों की बात कर लेते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, पेन कॉपी हो तो, नहीं तो वीडियो आपके पास है ही। सबसे पहले सौंफ, अजवाइन, पुदीना और बड़ी इलायची। सौंफ, अजवाइन, पुदीना और बड़ी इलायची, ये चारों चीज़ें बराबर मात्रा में लेना, अलग अलग पीस करके मिक्स करके रख लेना और आधा चम्मच भोजन के उपरांत आप इसका सेवन करना। ये बहुत ही गजब का प्रयोग है, आप इसको कीजिए, आपके गैस की जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाएगी। इसके अलावा यदि दूसरा प्रयोग आप करना चाहते हैं तो जीरा, सौंफ, सौंठ, जीरा, सौंफ, सौंठ और सेंधा नमक, ये 4 चीज़ें बराबर मात्रा में ले लीजिए। जीरा, सौंफ, सौंठ, सौंठ मतलब जो अदरक को सुखा करके बनाते हैं सौंठ, और सेंधा नमक। सेंधा नमक ना मिले तो काला नमक आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वाइट साल्ट नहीं प्रयोग करना है। सफ़ेद नमक नहीं, टाटा वगैरह का जो नमक आता है वो यूज नहीं करना है। तो ये 4 चीज़ें लेना, अलग अलग पीस के मिक्स कर लेना। वही खाना खाने के बाद आधा चम्मच आप इसका सेवन कीजिए। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भोजन करते हो 3 टाइम ले लीजिए, नहीं तो 2 टाइम भी ले लेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो 3 टाइम ले ले तो और भी अच्छा। तो इसका आप सेवन करेंगे तो आपको गैस बनने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तीसरा प्रयोग, जो कि इन दोनों में से भी श्रेष्ठ प्रयोग है, बहुत गजब का प्रयोग, ये घर पे बना करके घर में होना चाहिए। नॉर्मली भी खा लिया, आपका हाजमा भी ठीक रहेगा, जठराग्नि आपकी मजबूत रहेगी, इनका सामान्य चीज़ें सारी की सारी। तो ये आप नोट, इसमें कुछ चीज़ें आपको पंसारी के पास मिलेंगी तो आप नोट कर लीजिए। अजवाइन, काली मिर्च, सौंठ, चित्रक की छाल, चित्ते की छाल भी इसको बोलते हैं, तो चित्रक छाल, सूखा पुदीना और सौंफ, ये 6 की 6 चीज़ें आप बराबर मात्रा में लेना, अलग अलग पीस करके मिक्स करके रख लेना और भोजन के उपरांत आधा आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ, लेकिन पानी लेना कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना भोजन के उपरांत, ठीक है। तो ये आप सेवन करना। हाँ, पानी से याद आया, भोजन से पहले, भोजन के बीच में और भोजन के बाद में आपको पानी का सेवन नहीं करना है, नहीं तो गैस बननी बंद नहीं होगी, ध्यान रखना। तो पानी का सेवन भोजन के साथ साथ नहीं करना, ये हमें ध्यान रखना। तो ये 3 प्रयोग आपको मैंने बताया, इनमें से जो मन करे आपका वो प्रयोग तैयार करके रख लेना, घर में योग तैयार करना और उसको सेवन करना आराम से। इसके साथ साथ यदि आप चाहें कि भाई ये तो बनानी पड़ेंगी दवाइयाँ, ये कहाँ से कैसे लेकर के हम आएंगे, इनको कैसे तैयार होंगी, तो जो बिजी शेड्यूल जिनका है, जो तैयार नहीं कर सकते हैं दवाई, तो उनके लिए एक छोटा सा प्रयोग जो बनाया आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो कुमारी आसव एक औषधि मिलेगी आपको लिक्विड फॉर्म में। तो 6 चम्मच दवाई सुबह भोजन के बाद में, 6 चम्मच दवाई शाम को भोजन के बाद में, आधा कप गुनगुने पानी में, गर्म पानी में मिला करके इसका सेवन करना, गैस बननी बंद हो जाएगी। इसी के साथ साथ एक और प्रयोग है, गैसांतक वटी, किसी भी कंपनी की आप ले लेना, आयुर्वेद की या डाबर की या किसी भी कंपनी की या पतंजलि की, जो भी गैसांतक वटी टैबलेट मिलेंगी आपको, तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को भोजन के बाद में चबा करके खाना या फोड़ करके उसको फांकी ले लेना। साबुत नहीं निकालनी, वो कठोर होती है थोड़ी, तो उसको चबा करके खाना या कूट करके पानी के साथ फांके ले लेना। ये प्रयोग आप कर लेना, इससे आपकी गैस की जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाएगी। और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, पेट की बहुत बड़ी समस्या है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी और आपको सुख मिलेगा तो मुझे और भी ज़्यादा आनंद मिलेगा। क्योंकि जब क्लास में जब स्टूडेंट या विद्यार्थी जो अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, माँ बाप से भी ज़्यादा खुशी टीचर्स को होती है।
अध्यापकों को होती है। तो इसीलिए प्रिय बंधुओं, कुछ सामान्य से प्रयोग जितना मुझे ज्ञान था उतना आपको बताया, उनका प्रयोग करके आप स्वास्थ्य के लाभ को प्राप्त करना। अन्य कोई रोग हो तो कृपया आप कमेंट्स में डाल दें, ताकि उसी हिसाब से मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।